वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, टीका यहाँ पे लगाया जा रहा है। बुजुर्ग लोग हैं, सुबह से यहाँ आ रहे हैं और लोगों में जो जागरूकता आई है काफ़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो यहाँ के स्थानीय जो BCM जो है चिकित्सा प्रभारी है, इनके द्वारा भी यहाँ पे काफी प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। लेकिन उनसे कहीं दूर हट करके जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसमें पूरी अपनी अहम भूमिका यहाँ निभा रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे सुबह आते हैं वो जब तक वैक्सीनेशन यहाँ किया जाता है तब तक वो यहाँ बने रहते हैं और जनता की सेवा यहाँ पे करते हैं, जनता को वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूक करते हैं। कैमरामैन आपको दिखाएगा किस तरीके से यहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग हैं वो अपने वैक्सीनेशन कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि वो दिखाएं एक बार कि किस तरीके से यहाँ सीनियर सिटीजन की जो भीड़ है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, वैक्सीनेशन यहाँ पे किया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि यहाँ जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो खंड मुख्यालय के कुछ दिन पूर्व जो जनप्रतिनिधियों के साथ जो मेडिकल टीम के और जो प्रशासन की जो बैठक हुई थी उसके बाद जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पे इस कार्य को आगे बढ़ाने में जो पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो तारीफ काबिल है। अभी यहाँ पे दौसा से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनीष चौधरी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने भी जो बांदीकुई का जो मेडिकल प्रशासन है उसकी काफी तारीफें की थी। इसी के चलते यहाँ पे आज दौसा जिले में बांदीकुई में अगर टीकाकरण हुआ है तो पहले नंबर पे बांदीकुई में टीकाकरण हुआ है। काफी तारीफों के पुल भी यहाँ पे बांधे थे बांदीकुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो मेडिकल स्टाफ है। अब मैं आपको उन शख्सियतों से मिलाऊंगा जो अपना बिजी समय जो है उसको कहीं दूर रख करके इस जनता के हित में कार्य करने के लिए जनता से पहले यहाँ अस्पताल परिसर में आते हैं और जहाँ से वैक्सीनेशन शुरू होता है उस समय से आकर के पूरा दिन यहाँ रुकते हैं। तो जब वैक्सीनेशन में जब लास्ट व्यक्ति के वैक्सीनेशन का टीका लग जाता है उसके बाद ये घर पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने व्यस्त समय में से समय दे रहे हैं। मैं कुछ जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे बीच में है। मैं बात करूंगा यहाँ पे जो नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 के पार्षद है महेंद्र देमन, जो यहाँ पे अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा महेंद्र देमन को कि किस हिसाब से उनको ऐसा लगा कि हमें यहाँ आगे आना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए और कैसा वो अनुभव कर रहे हैं यहाँ लोगों को टीकाकरण करा करके। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप जो लोगों को जो सेवा दे रहे हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे टीकाकरण के लिए लोगों का मनोबल आप बढ़ा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप और कैसा आपको महसूस हो रहा है? मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मेरी जनता से ये बहुत गुजारिश है। वार्ड वाइज भी जितने भी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक इसलिए कर रहे हैं कि कहीं लॉकडाउन की स्थिति दोबारा ना बन जाए। अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो हमारे घर परिवार समाज शिक्षा और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना उस समय उस दौर में करना पड़ा है। कब से आप ये सेवाएं दे रहे हैं और कब आप यहाँ पे आते हैं, कब यहाँ से जाते हैं, क्या आपका टाइम शेड्यूल रहता है यहाँ पे लोगों की सेवा करने का? मैं शुक्रवार से यहाँ पर रेगुलर आ रहा हूँ और सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक जब तक वैक्सीनेशन होता है तब तक हम लोगों को फोन भी करते हैं। सुबह की हमारी व्यवस्था इस तरह की रहती है कि लोगों को तकलीफ कम से कम हो तो लोगों को कतारबद्ध तरीके से और टाइमली वैक्सीनेशन। मैं जानना चाह रहा था आपसे, लोगों में संशय यहाँ पे पैदा है कि जो कोरोना की जो मेडिसिन लगवाई जाती है उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती है कि हिसाब से हम लोगों में डर है। तो अभी तक जब से आप देख रहे हैं शुक्रवार का समय आप बता रहे शुक्रवार से आप ये भी नहीं आ रहे और बराबर कोरोना वैक्सीनेशन में कार्य करवा रहे हैं। उस वैक्सीनेशन के कार्य में कोई ऐसी किसी भी व्यक्ति को जबकि सीनियर सिटीजनों का इस समय वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ पे चल रहा है तो कुछ ऐसा लगा, ऐसा कुछ फील हुआ कि जो दवा लगने के बाद कोई किसी में कोई साइड इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दिया? नहीं, अभी तक तो मेरे सामने 2000 लोगों से ज़्यादा के टीके लग चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई भी कंप्लेंट किसी भी वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति ने नहीं की है। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं तो जनता को संदेश देना चाहूँगा कि सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि दोबारा लॉकडाउन की स्थिति ना बने और जनता को जागरूक होना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर जनता इसके प्रति जागरूक नहीं होगी तो जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है वो स्थिति दोबारा यहाँ पर डेवलप हो जाए और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। इसी तरह कोरोना वैक्सीनेशन में जो दूसरे वार्ड नंबर 39 के जो पार्षद है विष्णु सैनी,
जो भी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो जनता की वो यहाँ सेवा कर रहे हैं, इस महामारी के लिए जो कोरोना वैक्सीनेशन का सरकार के द्वारा यहाँ पे काम चल रहा है, उसमें लोगों का मनोबल बढ़ाना, उनके लिए यहाँ पे सेवा देना। जैसे बीच में प्रॉब्लम आई थी रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो इन लोगों के मन में या इनके ध्यान में ऐसा कौन सा विचार आया, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे और जनता की सेवा करते हैं। मैं जानना चाहूँगा इसके जो पार्षद है विष्णु सैनी, वो यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद है और यहाँ पे बराबर ये सेवा दे रहे हैं। कैसे आप में जागरूकता आई कि आप जनता के बीच में आए, जनता की यहाँ सेवा करें, तो जनता को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाई जाए? जनता कैसे जागरूक है कोरोना से बचने के लिए उपाय है इसके, तो हमसे जागरूक इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाए, आने वाले समय होते हैं। जैसा मैं मानता हूँ आप एक व्यापारी वर्ग के जो मंजिले व्यापार आप लेकर के बैठे हुए हैं, व्यापारी वर्ग के आप हैं, जब 24 घंटे आपको अपनी दुकान पे सेवा देनी होती है, वहीं उस समय में से आप समय निकाल के 2-2 पार्षद यहाँ पे आते हैं, जहाँ ये भी एक अपनी शॉप खोल करके बैठे हैं, तो उस जो टाइम शेड्यूल, जो बिजी टाइम शेड्यूल है, उसमें से आप समय निकाल करके समय दे रहे हैं पब्लिक को, कैसा आप फील कर रहे हैं? मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, जो टाइम दे रहा हूँ जनता के लिए, मैं लड़ रहा हूँ इस चीज़ में, तो उसके लिए अच्छा फील करता हूँ। कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा लगवाया। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ पे वार्ड नंबर 28 से महेंद्र जयमल यहाँ पे थे, वार्ड नंबर 29 से विष्णु सैनी यहाँ पे थे, हम लोगों ने इनसे बात की है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के ध्यान में ये है कि अधिक से अधिक हमारे यहाँ के लोगों को कोरोना की वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो बढ़े, लोग वैक्सीन के लिए जागरूक हो, लोग वैक्सीन लगवाएं, और कहीं ना कहीं जो बांदीपुर के हमारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना से सुरक्षित हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ और इसी जोश के साथ ये लोग यहाँ आकर के जनता में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र ये लोग भी हैं जो चिकित्सा विभाग और प्रशासन की यहाँ पे हर संभव और हर समय यहाँ पे मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बांदीपुर न्यूज भी इन लोगों का कहीं ना कहीं आभारी है कि ये जो सबसे विकट समय यहाँ देश का है, ऐसे में जो हम जीत की ओर अग्रसर हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये वैक्सीन बनाई है और कहीं ना कहीं हमको कोरोना में जीत दर्ज करनी है। उसके लिए हम सबकी जो सहभागिता है उसमें कहीं ना कहीं पूरा सहयोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं राजकुमार चतुर्वेदी, बांदीपुर न्यूज।